तुझे मालूम नहीं कैसे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। आज भगवान श्री राम द्वारा असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में हम सभी अश्विन माह के में प्रतिवर्ष दशहरा मनाते हैं। और यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि दशहरा रखा गया है। ये क्या अर्थ होता है कि दशहरा रखा जाना? दशहरा अर्थ का अर्थ होता है, देखिए आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर आटे के द्वारा, हल्दी के द्वारा, एक यहाँ पर इस प्रकार से मेरी माता श्रीमती सुमनलता शर्मा द्वारा यहाँ पर एक मतलब घर का जो बड़े होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक रावण बनाया जाता है। तो ये रावण बनाया गया है। इस रावण की पहचान क्या है कि ये रावण है? देखिए इसके दो हाथ है, जिसमें से एक हाथ की तरफ इधर, वैदिक हाथ हटाना बेटे, इधर की तरफ हमेशा कोई ना कोई अस्त्र, और इधर भी तरफ कोई ना कोई अस्त्र रख देते हैं। चाहे तो तीर रख दीजिए, तलवार रख दीजिए, और या मतलब कोई कुछ भी इस प्रकार से ढाल रख दीजिए। इस प्रकार से होती है जो आटे के द्वारा या हल्दी के द्वारा बनाई जाती है। और ये जो रखे हुए गोबर है, ये गोबर क्या होते हैं? ये गोबर दरअसल 10 सिर होते हैं, क्योंकि देखिए 10 थेपली से बनाई जाती हैं। तो 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है और 2 इधर है। इसके पीछे है, प्रतिमा के पीछे। तो ये 10 सिर हैं रावण के। कुल मिलाकर एक रावण बनाया गया है। और रावण यहाँ पर बनाया क्या गया? रावण रखा गया कहलाते हैं, रखा गया है। और इसके उपरांत यहाँ पर दशहरा पर श्री राम की जीत के उपलक्ष्य में एक पूजन होता है, जिसमें उत्तर भारत में यदि हम ध्यान से देखें तो ये नोरते कहे जाते हैं। ये नोरते, ये काहे के, गेहूं के होते हैं ना, जौ के, ये जौ के द्वारा ये नोरते उपजाए जाते हैं। यहाँ पर ये मिट्टी में, ध्यान से अगर आप देखें तो मिट्टी में होता है। और देखिए ये एक सिक्का पड़ा हुआ है, ये एक सिल्वर का सिक्का, चांदी का सिक्का इसमें डाल दिया जाता है और तब थोड़े से नोरते उखाड़े जाते हैं और उन नोरतों को इनके सिरों पर पुष्प के साथ साथ सुशोभित किया जाता है और तब ये पूजन आरंभ किया जाता है। पूजन आरंभ करने के लिए हो सकता है कहीं और कोई और परंपरा हो, लेकिन हमारे घर में एक परंपरा है कि एक पहले से ही, देखिए आप कई पेज इसमें भरे हुए हैं, कई वर्षों से यहाँ पर पहले हमारे पिताजी करते थे, फिर उनके बड़े भाई, फिर उनके पापा वगैरह। तो इस प्रकार से ये होता है, डायरी बढ़ जाती है, दूसरी को लेते हैं। तब ये इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिवर्ष लिखा जाता है कि श्री गणेशाय नमः, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। अथ श्री संवत 2079 साके साल वाहनस्य 1944 मासा नाम मासो तमे मासे अश्विन मासे शुभ शुक्ल पक्षे शुभ तिथो दशाभ्याम। आज बुधवार है, इसलिए बुधवार से श्री मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज अधिराज श्री रामचंद्र जी का पायता, हमारा पायता भी शुभ हो। आप समझ रहे हैं कि यानी दशहरा को उत्तर भारत में पायता भी कहा जाता है। शुभम यानी सभी के लिए शुभ हो। पूरब का वरदा, पश्चिम का चीर, उत्तर का घोड़ा, दक्षिण का नीर। आज दिनांक 5 अक्टूबर है। और इसके उपरांत यहाँ पर हम सभी के जो उस समय विराजमान होते हैं सभी के साइन कर देते हैं। तो पिता के साइन है श्री राजेंद्र कुमार शर्मा, माता के साइन सुमनलता शर्मा, फिर मेरे पुत्र के और मिसेज नेहा के, सभी के साइन है, यानी जो उस समय पूजन में उपस्थित होते हैं। और इसके उपरांत पूजन विधि आरंभ की जाती है। पूजन विधि में आप देख रहे हैं, चाहे तो एक थाली में एक हल्दी के द्वारा पानी की तरह जल, हल्दी के द्वारा यहाँ पर ऐसे घोलकर और एक स्वास्तिक बनाया जाता है। उस स्वास्तिक के उपरांत यहाँ पर भी आप दिया रख सकते हैं या पूजा में भी दिया रख सकते हैं। और तब इसमें से कलावा और या ये क्या होता है, रोली वगैरह से तिलक वगैरह किया जाता है, जिसमें मेरी पुत्री वैदेही भारद्वाज ये हमारे सभी के कलावा बांधेगी। जैसे तुम्हारे बांधे वैदिक, जैसे मेरा पुत्र वैदिक राज भारद्वाज, मेरी मिसेज नेहा भारद्वाज, और ये मेरी मम्मी है सुमनलता शर्मा, हम सबके ये कलावा बांधेगी। बांधो भाई। तो जैसे कि मैंने बताया कि देखिए कलावा बांधा जा रहा है और फिर इसके बाद में कलावा बांधने वाले सभी के मस्तक पर तिलक भी लगाया जाएगा।
और कभी कभी ऐसा भी होता है, जरा वैदिक जरा दिखाना, पहले इधर दिखा, कि आपको चमक रहा होगा कि वैदिक का एक्चुअली लगाया क्या था टीका, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पसीने में वो टीका भी साफ हो जाता है। तो इसने दोबारा इसके टीका लगाया जाएगा। लगाओ जी, तिलक लगाइए। और ये लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तिलक या मतलब रोली का तिलक करने के उपरांत, कलावा बांधने के उपरांत, अब ये नोरते जो हैं ये शुभ माने जाते हैं, जोंके होते हैं। तो इनको चलो भाई रखना शुरू करो। इनको इसमें थोड़ा सा इसमें से उखाड़ लो जड़ सहित, ठीक है। तो इसमें से उखाड़कर जो जिसका अस्त्र होता है, ये कहा जाता है जैसे क्षत्रियों का अस्त्र, जो अस्त्र होते हैं, जैसे पहले तीर तलवार होते थे, अब गन्स होती हैं, बंदूक वगैरह, या इस तरह से कुछ भी हो सकता है। और जैसे पंडितों का माना जाता है कि मतलब पुस्तकें होती हैं, या जिसका जो भी अस्त्र शस्त्र होता है। तो ये किसी आप इसमें जाति या धर्म का भेद नहीं है, बल्कि ये है कि जो जिस क्षेत्र में कार्य करता है, जैसे यदि कोई किसी क्षेत्र में कार्य करता है और उसका बारंबार उपयोग, जैसे हम अध्यापक हैं, हमारा उपयोग, या बच्चे हमारे छात्र जीवन में हैं इस समय, तो इनका उपयोग बार बार पुस्तकों से पढ़ता है, तो मैंने पुस्तकों में रखना चाहिए, कहते हैं वो शुभ होता है। और उस ओर फिर हमारा ध्यान, हमारी बुद्धि बढ़ती जाती है। यदि कोई किसी क्षेत्र में है तो वो उस क्षेत्र में इसको रखता है नोटों को, और ये माना जाता है कि वो शुभ माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके उपरांत जैसे मैंने बताया कि एक पुस्तक हमारे, ये पारिवारिक पुस्तक है, कुटुंब की पुस्तक है, ये बनाई जाती है परिवार की। तो इसमें मैंने रोली के द्वारा ही ये शुभ माना जाता है, स्वास्तिक, ये इसमें बना दिया, और साथ में ये नोटते भी इसमें रख दिए, ये सब शुभ माना जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम दशहरे का पूजन आरम्भ करते हैं। ये पूजन की परंपरा जो है ये प्रत्येक जगह अलग अलग अपनाई जा सकती है भाई, जैसे जिस परिवार में, जिस घर में होते हैं। कुल मिलाकर तात्पर्य ये है कि श्री राम का पूजन करना है। तो चलिए अब हम इस जो ये एक मैगजीन है देवी देवताओं की 55 आरतियां, इसके माध्यम से अब हम आरती आरंभ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बच्चों शुरुआत करते हैं। और अब हम आरंभ करते हैं, चूंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी आरती या पूजा पाठ आरंभ होता है, पूजन आरंभ होता है, तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है। उसके पीछे भी एक कथा कहानी है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। पहले हम पूजन आरंभ करते हैं श्री गणेश जी की आरती से। चलो बच्चों आरंभ करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आनंद चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजा। श्री गणेश जी की प्रथम पूजा थी। द्वितीय पूजा हम करते हैं जिनका आज पायता मना रहे हैं, श्री रामचंद्र जी का पायता, उनके लिए शुभ हो, हम सबके लिए शुभ हो। चलिए बच्चों श्री रामचंद्र जी की स्तुति गाते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हर भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावर, भज दीन बंधु विदेश दाना, दैत्य अंश निकंदन रघुनंदन कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। और इसी बीच में देखिए हमारे पास में हमारे मौसी आ चुकी हैं। मौसी और पुत्र रजत सहित यहाँ पर बता रहे हैं। और अब हम, जैसे मैं आपसे बता रहा था कि ये जो डायरी होती है, ठीक है ना, ये किताब है एक, इस किताब में इनके भी प्रेजेंस यहाँ पर ली जाएगी, यानी जो और नाम लिखे हैं यहाँ पर ये प्रेजेंस इनकी ली जाएगी। चलिए भाई लो मौसी करिए साइन। जैसे कि मैंने बताया ये सभी प्रेजेंट की होती है उपस्थिति की, तो उपस्थिति पर यहाँ पर ये हमारी मौसी और रजत यहाँ पर कर रहे हैं। इसका मतलब ये इस पूजन में आज उपस्थित है।
और अब इस पूजन का समापन की ओर है, अतः इसमें अब जयकारा बोला जाएगा। चलिए जयकारा बोलिए। अरे जयकारा बोलिए भाई। बोलो जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। बोलिए भाई बोलिए। जय शेरावाली, जय पाड़ावाली, जय लाटावाली, जय चक्रधरधारी, जय थोड़ा जोर से। जय पूर्णागिरि देवी की जय देवी की जय की जय देवी की जय मैया की जय बलवाली देवी की जय काली माई की जय बड़ी वाली देवी की जय वाहन देवी की जय गोल झंडे वाली माता तेरी सदा ही जय। साचे दरबार की जय 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 जय। आज हंसी बात बता मैं और जब पूजन का समापन होता है तब ये शंख के द्वारा घोषणा की जाती है। तो हमारे यहाँ करते रहेंगे। पूजन का कहना तो समापन बतरी की लंबी ओर है है। हमारे यहाँ। लंबे को तो बतरी दे भाई। नहीं बस नया है ना बजा दिया। और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ले बेटा बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। ले दे दे। बंद कर दो बेटे।